अमित तनेजा जी का इन्होंने ₹100 का योगदान भी किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये ₹100 जो हैं, वो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन ये किसी भी रूप में शुल्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सवाल लिया जाए, इसके लिए कोई शुल्क ना सोमेश जी के लिए निर्धारित है, ना हमारे लिए निर्धारित है। तो आपने योगदान किया, हमें अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। उत्साह बढ़ता है हमारा इससे ज़रूर, लेकिन ये शुल्क नहीं है। और इनको समझना है एलआईसी के बारे में कि भई एलआईसी ने एक इंडेक्स प्लस पॉलिसी पेश की है और इसमें वो क्या कह रहे हैं, 2 चीज़ें कह रहे हैं कि हम इंडेक्स के शेयरों में पैसा लगाएँगे, इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देंगे, गारंटीड रिटर्न भी देंगे। अब ये एलआईसी है तो गारंटीड रिटर्न का दावा कर सकती है। ये कैसा प्रोडक्ट आम तौर पे अगर शेयर बाज़ार में हम किसी को भी सुनते हैं कि भई वो गारंटीड रिटर्न कह रहा है, तो हम सीधे उसे खारिज कर देते हैं कि भई शेयर बाज़ार, गारंटीड रिटर्न ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। एलआईसी एक इस तरह की पॉलिसी ला रही है जिसमें वो एक गारंटीड रिटर्न की भी बात कर रही है, इंडेक्स के शेयरों में निवेश करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने का भी भरोसा दिला रही है। अब सवाल है कि क्या शेयर मार्केट की जगह अगर एलआईसी के इस इंडेक्स प्लस पॉलिसी में ही निवेश कर दें, तो कैसा रहेगा? पहली चीज़ कि मुझे ये प्रोडक्ट समझना पड़ेगा बिकॉज़ इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट चाहिए बिकॉज़ आप कहते हैं कि इंडेक्स से बेटर रिटर्न मिलेगा। इंडेक्स से बेटर रिटर्न मिलने के लिए तो आपको पूरा रिस्क इंडेक्स के जैसा ही आपका रिस्क सेटअप होगा। लेकिन गारंटीड रिटर्न नॉर्मली आपका एफडी के आसपास, बैंक रेट के आसपास, उसके आसपास का गारंटीड रिटर्न रह सकता है जहाँ पे आप आपके पैसे पे कोई रिस्क नहीं रहेगा। उतनी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा गारंटीड रिटर्न तो और कोई तरीका नहीं लगता है मुझे देने का। लेकिन फिलहाल इस प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि इनका बेसिस क्या है, इस क्लेम का कि गारंटीड रिटर्न भी देंगे और इंडेक्स से बेटर परफ़ॉर्म भी करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जी। 15% के आसपास का रिटर्न इस प्रोडक्ट से मिलेगा। थोड़ा इसको और समझना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि इसके बारे में कुछ और सूचनाएँ निकालें, जैसे कि कुछ मोटी-मोटी बातें आपके सामने जो एक सरसरी निगाह में मेरे सामने आ रही हैं, वो ये है कि ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान होगा और इसमें इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है, तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर है, साथ में सेविंग्स है, ये दोनों चीज़ें हैं और गारंटीड रिटर्न जो होंगे वो एक परसेंटेज के रूप में होंगे, एनुअलाइज़्ड प्रीमियम जो भी होगा उसके एक सर्टेन परसेंट के रूप में और इसमें जो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड है वो 7 टू 10 टाइम्स होगा तो अ, एनुअलाइज़्ड प्रीमियम का। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी रूप में इसमें टैक्स सेविंग वगैरह की बात सोच रहे हैं तो अगर 10 टाइम्स से कम सम एश्योर्ड होगा तो फिर आप वो टैक्स सेविंग के दायरे से इसको मतलब उसमें बहुत सारे टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँगे अगर कोई पैसा इसमें लगाए और वो ये सोचे कि भई हम 7 टाइम्स वाला ही लें, तो 7 टू 10 टाइम्स का रेंज है। लेकिन अगर आप टैक्स कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो 10 टाइम्स वाला जो है, वो ही बेहतर होगा। इसमें अ, मैं देखना चाह रहा था कि अ, गारंटीड वाला पार्ट क्या है? तो पहले जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि मिनिमम प्रीमियम कितना हो सकता है, तो ₹30,000 सालाना के आसपास हो सकता है या महीने के हिसाब से ₹2,500 का हो सकता है मिनिमम प्रीमियम और साथ में इसमें अ, ये गारंटी किस तरह की देंगे, कितनी देंगे, ये चीज़ सामने नहीं आ रही है। तो इस चलिए बात मैं को आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट समझा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए जो ये लिख रहे हैं, जी, उसके पीछे जाके पढ़ाई कीजिए। यूनिट लिंक्ड प्लान का मतलब ये होता है, एक पार्ट उसका आपका टर्म पॉलिसी है, दूसरा पार्ट उसका इन्वेस्टमेंट है, ओके? तो एक पार्ट आपका लाइफ का प्रोटेक्शन है, दूसरा पार्ट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग कैटेगरीज़ हो सकते हैं, जो आप चुन सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी हो सकता है प्योर रिस्क, जिसमें प्योर इक्विटी जा सकता है, जिसमें वो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे अलग प्रोडक्ट वो बना सकते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो प्योर डेट में भी हो सकता है या मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी बैलेंस भी हो सकता है अप्रोच। डिपेंडिंग अपॉन आपका अपना रिस्क कैटेगरी, आप अपने लिए ये प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में लाते हैं, तो आप बोलते वो शब्द हैं जिससे आपका प्रोडक्ट बिकेगा।
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है इस बाजार में जो कि आपको इंडेक्स बेस्ड रिटर्न दे और गारंटीड रिटर्न। उसके पीछे जब आगे पढ़ेंगे तो इंडेक्स वाले में आपका रिस्क रहेगा, मार्केट लिंक्ड रिटर्न रहेगा और जो डेट वाला पार्ट रहेगा जो कंजर्वेटिव पार्ट रहेगा उसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिल सकता है बिकॉज़ उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म बाकी सारे जो रिस्क फ्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब यहाँ पे यूलिप में एक सबसे बड़ी बात आप बड़े अच्छे से समझ लें। यूलिप पहली चीज़ कि मुझे सिंपली एक शब्द इस्तेमाल करूँगा नापसंद। मुझे यूलिप डायरेक्टली नापसंद है। आप यूलिप देखना चाहते हैं तो पहली चीज़ कि आप टाइम हॉराइज़न 20-25 साल के नीचे का मत रखिएगा। तब जाके शायद आपको थोड़ा सैटिस्फैक्टरी रिटर्न मिले बिकॉज़ इसके कॉस्ट बड़े हाई होते हैं। पहले 5 साल आपको नुकसान होता हुआ ही दिखेगा बिकॉज़ सर्विसिंग कॉस्ट में ही आपका सारा पैसा जाने वाला है। तो 5 साल में आप पूछेंगे मुझे कुछ मिला ही नहीं मिलेगा बिकॉज़ उनके सर्विसिंग कॉस्ट में ही सब कुछ चला जाएगा। बहुत सारे कॉस्ट होते हैं इसमें। आपको यूलिप से सबसे अच्छा है मैं कभी किसी को यूलिप मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैं ओपनली उनको यूलिप रिकमेंड करता हूँ और जहाँ तक मेरी एबिलिटी है मैं करने ही नहीं देता बिकॉज़ वो फँसने का फालतू का है। आपको यूलिप करना है, चुपचाप एक जाके टर्म पॉलिसी ले लीजिए अपने लायबिलिटी, डेट और उसको हिसाब करके एक तरफ टर्म पॉलिसी हो गया और दूसरा पार्ट अपन म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी में डाल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है और आपको यहाँ पे बेटर रिटर्न मिलेगा। आप पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ये आई वॉश है, तो यूलिप मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है, उसके जगह आप ये कॉम्बिनेशन बना लीजिए, आपका ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। प्लस ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट इंडेक्स का रिटर्न देगा और वो रिस्क फ्री होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 टू नेगेटिव है। जी। तो कुल मिलाकर के एक यूलिप को इंडेक्स के साथ जोड़ करके एलआईसी ने लाने की कोशिश की है, लेकिन आम तौर पे काफ़ी लोगों का यही नज़रिया रहता है कि अगर आप एक टर्म प्लान लें, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है, जीवन बीमा की सुरक्षा, कहते हैं बीमा है ज़रूरी, वो बात बिल्कुल सही है और सबसे पहले आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट में सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए, वो लाइफ इंश्योरेंस आना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें पूरी करने के बाद ही आगे आपको निवेश की दूसरी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। लेकिन निवेश के लिए क्या ये जो खिचड़ी है, आम तौर पे खिचड़ी जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन इस वाली खिचड़ी को जिसमें बीमा और निवेश इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है, ये खिचड़ी बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है, जैसा अभी सुमेश जी समझा रहे थे।